दोस्तों, वैज्ञानिकों ने खुद और किसी दूसरे के गुदगुदी करने पर शारीरिक प्रतिक्रिया के अंतर को समझने के लिए अध्ययन किया और इस अध्ययन के दौरान उन्होंने पाया कि गुदगुदी भी दो तरह की होती है। तो चलिए जानते हैं कि दोनों गुदगुदी में क्या अंतर होता है और खुद करने पर गुदगुदी क्यों नहीं होती है। केके स्टूडियोज के इस वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम सभी को गुदगुदी लगती है, किसी को कम तो किसी को ज़्यादा लगती है, लेकिन कभी सोचा है कि हमें दूसरों को करने पर ही गुदगुदी क्यों लगती है? हम अपने आप को कितना भी गुदगुदाने की कोशिश करें, हंसी नहीं आती। ऐसा क्यों होता है? इस रहस्य को सुलझाने के लिए अब तक दुनिया भर में ढेरों शोध किए जा चुके हैं और अध्ययनों में ये जानने की कोशिश की गई कि अपने आप और किसी दूसरे के गुदगुदी करने पर इंसानी दिमाग किस तरह से काम करता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर आप इंसानी दिमाग के रहस्यों के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आपको अपने हाथों से खुद को गुदगुदाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करने पर आपको कोई एहसास नहीं होगा। अब किसी दूसरे से कहें कि वो आपको गुदगुदाए, आपको अपनी ओर बढ़ते हुए हाथों को देखकर ही हंसी आने लगेगी। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की सारा जैन ब्लैकमोर ने अध्ययन किया और पाया कि दिमाग अपने और दूसरे के हाथों में अंतर के बारे में ध्वनि की गति से फैसला लेता है और अध्ययनों में पाया गया कि गुदगुदी का एहसास दिमाग के दो हिस्सों के सक्रिय होने पर होता है। इनमें पहला है सेमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स जो स्पर्श को समझता है। दूसरा हिस्सा है इंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स जो खुशी या किसी दिलचस्प एहसास को समझता है। जब हम खुद को गुदगुदी करने की कोशिश करते हैं तो दिमाग का सेरिबेलम हिस्सा पहले ही इसका अंदाज़ा लगा लेता है और कॉर्टेक्स को इस बारे में संकेत भेज देता है। ऐसे में गुदगुदी के लिए कॉर्टेक्स पहले ही सतर्क हो जाता है और नतीजा ये होता है हमें खुद के करने पर किसी तरह की गुदगुदी नहीं लगती। जर्मनी की हुम्बोल्ट यूनिवर्सिटी ने दोनों गुदगुदी के अंतर को समझने के लिए चूहों पर प्रयोग किया। इस शोध में पाया गया कि चूहे भी इंसानों की तरह ही प्रतिक्रिया करते हैं। जब चूहों को अपने आप को गुदगुदी करने को प्रेरित किया गया तो उनके दिमाग का वो हिस्सा काम ही नहीं करता जिससे हंसी आती है। वहीं जब शोधकर्ताओं ने गुदगुदी की तो चूहों ने इस पर प्रतिक्रिया दी। शोधकर्ताओं के मुताबिक जब हम खुद को गुदगुदी करते हैं तो हमारे दिमाग को किसी तरह का नुकसान नहीं होने का भरोसा होता है, इसलिए अलर्ट नहीं होता और हमारे सेंसरी ऑर्गन्स कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। इसके उलट दूसरों के गुदगुदाने पर हमारा दिमाग तुरंत अलर्ट हो जाता है और प्रतिक्रिया हंसी रोकने की कोशिश के तौर पर दिखाई देता है। अब जरा ये जानिए कि विज्ञान क्या कहता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक गुदगुदी दो तरह की होती है। पहली निस्मेसिस है जिसमें शरीर के हल्के से स्पर्श किया जाए तो उस जगह की त्वचा की बाहरी परत एपिडर्मस नसों के जरिए दिमाग को संदेश भेजता है, फिर हमें हल्की खुजलाहट का एहसास होता है। दूसरी गार्गालिसिस जिसमें पेट, बगल या गले पर छूने से हम जोर से हंसने लगते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि हर व्यक्ति के शरीर का अलग हिस्सा गुदगुदी के लिए संवेदनशील होता है। हालांकि आमतौर पर लोगों को ऐसी जगह पर गुदगुदी ज़्यादा होती है जो हड्डी से कम घिरा हो, जैसे पेट और पैर के तलवे। दोस्तों, अमूमन हम अपने करीबियों के साथ मस्ती करने और उनको हंसाने के लिए गुदगुदी करते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कभी सज़ा देने के लिए भी गुदगुदी की जाती थी? पुराने वक्त में ये प्रताड़ना का तरीका भी था। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में छपे एक लेख के मुताबिक चाइनीज टिकल टॉर्चर का एक तरीका है। लेख के मुताबिक चीन के हेन शासकों के शासनकाल में बड़े ओहदों पर बैठे लोगों को छोटी मोटी गलतियों के लिए उन्हें गुदगुदी करके सजा दी जाती थी। उन्हें गुदगुदी करके खूब हंसाया जाता था जब तक कि उनकी सांस न फूलने लगे। दोस्तों, प्राचीन रोम में दोषी को गुदगुदी की सजा दी जाती थी। ये सजा बहुत ज़्यादा कष्टकारी होती थी। सजा में दोषी के पैरों को नमक के पानी में डुबाया जाता था। इसके बाद बकरी से पैर साफ करवाए जाते थे। बकरी पैरों को तब तक चाटती थी जब तक जख्म ना हो जाए। दूसरे विश्व युद्ध में एक नाजी कैंप में जर्मन सेना ने कई लोगों को तब तक गुदगुदी की सजा दी जब तक कि उनकी मौत नहीं हो गई। जापान में भी क्रिमिनल कोड के दायरे में नहीं आने वाली गलतियों के लिए मर्सीलेस टिकलिंग की सजा दी जाती थी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।